हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने लगे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे। सो अगर आपका आपके पार्टनर के साथ लेस कांटेक्ट है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी नेज़ल फील हो रही होगी बिकॉज थोड़ा मुझे फ्लू हुआ है। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी होगी और 6 कार्ड्स होंगे इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। आई थिंक ये कार्ड क्योंकि बाहर आ गया इसे हमें रख लेना चाहिए। सबसे पहले कॉल टेक्स्ट। वाओ, आप ऑब्वियसली नो कांटेक्ट में उनकी कॉल का और टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं। फिर है हमारे पास चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एक फैक्टर हो सकता है, यानी चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं आप लोगों की सिचुएशन में। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप लोग चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मे बी आपके पर्सन थोड़ा चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं, होल्डिंग बैक। आपके पर्सन खुद को रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से। नेक्स्ट इज़ इनडिसाइसिव, और वो कंफ्यूज्ड है, इस वजह से ख़ुद को रोक रहे हैं। और कंफ्यूज है वो रेकन्सिलिएशन को लेकर के, उन्होंने आपके साथ रिकनसाइल करना है या नहीं। वो कंफ्यूज हैं कि मैं टेक्स्ट करूं, कॉल करूं या नहीं। एंड विद द अबैंडन्ड इसलिए कंफ्यूज है बिकॉज आपके बिना उन्हें तन्हाई भी फील होती है, आपके बिना उन्हें एम्प्टीनेस भी फील होती है। ये दो चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, रेकन्सिलिएशन या फिर मैं समझौता कर लूँ इस अबैंडनमेंट के साथ, इस अकेलेपन के साथ। मैं समझौता कर लूँ या फिर मुझे अपने पार्टनर से रेकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। आपके पर्सन के जहन में ये कन्फ्यूजन है, दो चीज़ें चल रही हैं कि मैं क्या करूँ। लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सबसे पहले वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये है होल्डिंग बैक का कार्ड। ये है थोड़े आपके पर्सन स्टबन हुए हुए हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसका ये भी मतलब है कि उन्होंने लेट गो नहीं किया है आप पर, गिव अप भी नहीं उन्होंने किया है, लेकिन स्टबन भी हुए हुए हैं बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये है वॉकिंग अवे का कार्ड, बट ये पीस का कार्ड भी होता है। फिर हमारे पास द लवर्स, इसका नंबर भी 6 है। 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका मतलब पीस भी होता है। इसमें ये शक नहीं है कि ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, बिकॉज़ उनके जहन से आप नहीं निकल रहे हैं, उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है। लेकिन मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे ये इंसान अपनी मिस्टेक को मानना नहीं चाहते हैं, जैसे उनसे जो गलती हुई उस बारे में वो बहुत स्टबन है, जैसे इस सारी सिचुएशन में उनका कोई कसूर नहीं है, वो ये बात में भी आपसे मनवाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, तकलीफ़ है, दुख उन्होंने ऑब्वियसली आपको दिया है, उन्हें ख़ुद भी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है, मे बी आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, बट अब वो उस डिसीजन में खुश नहीं है, वो सैड है और उन्हें याद अभी भी आप ही की आ रही है।
ये भी हो सकता है। बट ये थर्ड पार्टी मुझे बहुत लोगों के लिए नज़र नहीं आ रही, मेजॉरिटी आपके लिए। आई जस्ट फील कि आपके पर्सन ने आपको बड़ा डीपली हर्ट किया है किसी बात से, कुछ ऐसा आपसे कह दिया जिस पर आप बहुत हर्ट हुए और आप लोगों के दरमियान ये नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गई। सो अब आपके पर्सन इतने स्टबन हुए हुए कि आगे आकर आपको मना नहीं रहे हैं, अपनी मिस्टेक उनको रियलाइज़ नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ईगो का मसला बनाया हुआ है इस सारी सिचुएशन को। हालांकि वो आपसे प्यार भी करते हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, बट कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ वो अपनी ज़िद में हैं कि वो अपनी ज़िद को, अपनी ईगो को भी नीचे नहीं करना चाहते, झुकना नहीं चाहते हैं। सो सब कुछ उन्हें चाहिए, आपका प्यार भी चाहिए, आपका साथ भी चाहिए, बट वो आगे बढ़कर चीज़ों को हील नहीं करना चाहते हैं कि खुद ही चीज़ें ठीक हो जाएं, उन्हें ना कुछ करना पड़े, उनकी ज़िद और उनकी ईगो अपनी जगह पर रहे, वो ख़राब ना हो। सो आपके पर्सन मुझे इस तरह की सोच में, इस तरह की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वो हर्ट खुद भी हो रहे हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, बट वो कोई अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं और आगे बढ़कर कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। सो ये आपके पर्सन की मुझे एनर्जी नज़र आई है और उनकी फीलिंग्स नज़र आई हैं। लेट्स सी और ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इसका मतलब ये है कि चेंज आएगा, आप लोगों की सिचुएशन चेंज होगी, ये व्हील आपकी फेवर में घूमेगा। और इसका ये भी मतलब है कार्मा। सो कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन हो सकता है आपके पार्टनर का या आपका इस सारी सिचुएशन में। सो विद द लवर्स आई फील कि ये बड़ा इंटेंस कनेक्शन है। इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ ये बड़ी इंटेंस एनर्जी है, एक सोलमेट एनर्जी भी है, समटाइम्स ट्विन फ्लेम एनर्जी, अगर आप इस लेबल से रेजोनेट करते हैं। बट मैं हमेशा आपसे कहती हूँ रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, आप लोगों का ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, डीप है। एंड आई फील कि सिर्फ आप इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आपके पर्सन नहीं करते हैं। आई डोंट सी कि वो एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान है। ये थोड़ा सरफेस पर ही रहते हैं, ईगो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी होती है, ज़िद में, अकड़ में थोड़ा रहते हैं। आप डिफरेंट हैं उनकी निस्बत, आप सेंसिटिव ज़्यादा हैं, आप स्पिरिचुअली ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल हैं, आपके पर्सन उतने नहीं हैं। सो हमारे पास है डिसीट नंबर 25, फिर है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, फिर है स्ट्रेटजी नंबर 21 एंड एनवी नंबर 20। ओके, सो ये एनवी का कार्ड फिर से आना शुरू हो गया है रीडिंग्स में। सो ये ईवल आई से अपने आप को प्रोटेक्ट करें, शेयर ना करें। जब भी ये कार्ड आता है मैं हमेशा आपसे कहती हूँ अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स शेयर ना करें। सो आई डू फील कि आपके पर्सन ने मे बी आपको धोखा दिया। जिन लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको छोड़कर कहीं और गए, आपके पर्सन वहाँ पर अब खुश नहीं है और वो अब आपको लेकर जेलस फील कर रहे हैं। उन्होंने धोखा आपको दिया बट वो जेलस फील कर रहे हैं कि अगर उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया तो आप भी कर सकते हैं, अगर आप किसी और के हो गए तो क्या होगा। सो आपके पर्सन को एक जेलसी फील हो रही है, मुझे जेलसी फैक्टर नज़र आ रहा है यहाँ पर। और अगर वो किसी और के साथ गए, ऑब्वियसली नेचुरल है कि ये जेलसी आपको भी फील हो रही होगी कि आपको छोड़कर कहीं और गए हैं। और ये फीलिंग बहुत बहुत बुरी है। ये फीलिंग, इससे कोप करना, इससे डील करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जो जेलसी की फीलिंग्स इंसान के अंदर आती हैं और जब कंपटीशन आ जाता है आप लोगों के रिलेशनशिप में, इससे डील करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और इसके लिए आपको अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और जो लोग इनफ कॉन्फिडेंट होते हैं विद स्ट्रेंथ कार्ड, वो इससे इजीली डील कर लेते हैं। सो आपको अपना कॉन्फिडेंस को इधर उधर लेफ़्ट राइट नहीं होने देना है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आप में कोई कमी नहीं है। सो एक टाइप की रिजेक्शन है कि एक इंसान आपको छोड़कर कहीं और गया है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि आप में कोई कमी है या कुछ सो इसका मतलब इसके बहुत से और रीज़न्स हैं। बट यहाँ पर एक जेलसी फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपके लिए पोजेसिव भी फील कर रहे हैं, आपको किसी और का होते हुए देखना भी नहीं चाहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आप किसी और के साथ हो, और ये चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं। विद द डिसीट ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं अपने ये वाले इमोशंस, अपनी ये वाली जो उनकी पोजेसिव आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो आपसे ये छुपा रहे हैं, आपको नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो कितना जेलस फील करते हैं, उन्हें ये सेपरेशन कितना हर्ट कर रही है, इस नो कॉन्टैक्ट में वो आपको कितना याद कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं ये। सो लेट्स सी
ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। आई डू फील के विद दिस स्ट्रेटजी कार्ड मे बी आपके पर्सन ने कोई टेक्स्ट मैसेज आपको लिखा और डिलीट कर दिया। वो लिखते हैं टेक्स्ट, फिर डिलीट कर देते हैं, अपने जहन में सोचते हैं अच्छा मैंने इसको ये टेक्स्ट करना है, फिर डिलीट कर देते हैं, फिर जहन में सोचते हैं, फिर थॉट को झटक देते हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। सो इस पर लिखा है डीप नोइंग नंबर 43 एंड देन लॉयल हार्ट नंबर 35। सो ये इंसान आपके साथ ऑब्वियसली ये महसूस करते हैं कि वो आपके साथ लॉयल हैं। वो ये सोचते हैं कि उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके साथ वो लॉयल हैं, सिंसेयर हैं आपके साथ। डीप डाउन उन्हें अपनी मिस्टेक्स का भी आइडिया है, लेकिन ये इंसान फिर वही बात आ गई कि इतने स्टबन है, उनकी ईगो हमेशा उनके ऊपर हावी होती है। सो ये इंसान हमेशा अपनी ईगो को फॉलो करते हैं, अपनी ईगो सेल्फ को। हालांकि ये इंसान मैच्योर है, इनमें विजडम भी है, इन्हें हर चीज़ काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज भी है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, जहनी तौर पर इंटेलिजेंट इंसान है ये। लेकिन स्टिल ये इंसान अपनी ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ईगो सेल्फ इनकी हावी है इनके ऊपर। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे लॉयल हैं अभी भी। मुझे अगेन बहुत से लोगों के लिए आई जस्ट फील कि थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई नहीं है। आई जस्ट फील कि आपके पर्सन ने आपको किसी बात पर हर्ट किया हुआ है। जिन लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी आ गई है, आई फील कि ये एक ऐसी बात है कि जो आपको ऑलरेडी पता है। सो स्टिल ये इंसान आपके साथ ये लॉयल्टी फील करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, कि अगर वो थर्ड पार्टी में चले भी गए हैं, मे बी ये इंसान ये सोचते हैं कि अगर वो कहीं और चले भी जाएं तो आप उनके साथ लॉयल रहेंगे। उनके जहन में ना ये एक थॉट है कि वो जब चाहें आपके पास वापस आना, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। उनके दिल में ना ये एक अजीब सा इत्मीनान है। आई फील अगर जिन लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा इंसान है, आपके पर्सन के दिल में एक अजीब सा एक सेटिस्फेक्शन है, एक इत्मीनान है कि मैं जहाँ भी जाऊँ इस इंसान ने मुझे छोड़ना नहीं है, इस इंसान ने मुझसे कभी दूर नहीं जाना है। सो ये इंसान मेरे लिए हमेशा अवेलेबल है, इस तरह की थॉट है। मे बी ये उनकी गलत फहमी हो। सो लेट्स सी ये और क्या सोच रहे हैं। हमारे पास है थर्ड आई चक्रा और ये है इंट्यूशन का कार्ड। ये है आपकी हायर सेल्फ। आपके पर्सन की हायर सेल्फ उनसे कम्युनिकेट करती है विद द डीप नोइंग, उन्हें गाइडेंस देती है, बट वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। वी हैव सेक्रल चक्रा नंबर 2। फिर है हमारे पास पावर एंड स्टैंड योर ग्राउंड। सो ये नंबर 8 है, ये नंबर 7 है। सो अगेन विद दीज टू कार्ड्स आपके पर्सन बहुत स्टबन है, और जो वो दिल में ठान लेते हैं कि मैंने ये अपनी फीलिंग, ये अपनी तकलीफ़ दिखानी नहीं है, वो फिर उसको करते ही हैं। ये इंसान, इनके अंदर इनकी बेस्ट क्वालिटी भी इनकी स्टबननेस है, और इनकी सबसे बुरी आदत भी शायद ज़िद ही है जो ये इंसान करते हैं। सो अगर इन्होंने ये सोचा हुआ है कि मैंने अपनी तकलीफ़ नहीं दिखानी है तो वो नहीं दिखाएंगे। हालांकि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच भी रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट भी हैं, आपकी थॉट से वो खुश भी होते हैं आपके बारे में सोचकर। आपसे बहुत प्यार है, बट आई फील कि वो सरेंडर नहीं करते हैं। अपनी ईगो उनके लिए, आई डोंट नो, ये इंसान, इनके लिए पावर, कंट्रोल, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बैलेंस अपना, सो आई फील वो ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये चीज़ करते हैं। समटाइम्स ये लोगों का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि वो अपनी ईगो सेल्फ को फॉलो करते हैं ताकि उन्हें हर्ट ना होना पड़े, ताकि वो सेफ़ साइड पर रहें, ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहें, वो वीक ना लगें। सो आपके पर्सन आई फील कि इस तरह से ऑपरेट करते हैं ज़्यादा। लेट्स सी ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं, इनका कॉल टेक्स्ट करने का आपको इरादा है या नहीं। इस नो कांटेक्ट में वो क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने आपसे बात करनी है या नहीं। ओके, सो हमारे पास आ गया है लव मेक्स द डिफरेंस नंबर 31। लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। एंड नेक्स्ट इज टर्न ऑन योर हार्ट लाइट नंबर 36 है इसका। रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड लव।
सो आई डू फील कि आपके पर्सन रिफ्लेक्ट तो कर रहे हैं उस वक्त पर जब आप दोनों साथ थे, जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया आपका प्यार। उन्हें इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आप उनसे प्यार करते हैं और आप उनसे लॉयल हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। बट कोई ना कोई डिफरेंस आप लोगों के दरमियान है। मे बी उनको लगता है कि यू आर टू क्लिंगी, उनको मे बी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उन्हें टेक्स्ट कॉल्स करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको चेज़ करते हैं आप। सो इसलिए इंसान समटाइम्स आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट आई फील कि इंसान रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं अच्छी मेमोरीज़ पर, और उन्हें फ़ील होता है कि आपके होने ना होने से एक डिफरेंस क्रिएट होता है। जब आप नहीं होते तो उन्हें फ़ील होता है कि वो अकेले हैं विद दिस अबैंडन्ड कार्ड, बट अगेन वो दिखाना नहीं चाहते हैं। हालांकि इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। उन्हें फ़ील होता है कि आपके होने से उनकी ज़िंदगी कैसी है और आपके ना होने से कितना बड़ा डिफरेंस आया है, क्या डिफरेंस है आपके होने ना होने में। दे फील दैट, बट वो इंसान दिखाना नहीं चाहते हैं। सो देखते हैं कोई एक्शन ये लेंगे या नहीं। सो उनके एक्शन में फ़िलहाल मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपके ना होने से उन्हें फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट वो ये फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे नेक्स्ट आने वाले दिनों में कांटेक्ट करेंगे आपसे या नहीं, क्या करेंगे। सो हमारे पास है लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो ये आपके लिए भी मैसेज है कि अपने आप से प्यार करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पर रखें। इस पर लिखा है योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगर आप ज़्यादा चेज़ करेंगे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट लो हो जाएगी, अट्रैक्शन का लेवल लो हो जाएगा, फिर आपके पर्सन आपसे बात करने का उनका दिल नहीं करेगा। जितना आप उन्हें स्पेस देंगे, टाइम देंगे, उतना ज़्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एंड देन एंगेजमेंट, येस, जब आप लव योर सेल्फ फर्स्ट, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखेंगे, तो ये इंसान, इनका दिल करेगा कि वो आपके साथ ज़्यादा इंगेज हों, आपको ज़्यादा टाइम दें और अटेंशन दें। इन 2 कार्ड्स का सिंपली ये मतलब है। बट कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि ये इंसान आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं, हो सकता है ये इंसान कहीं और इंगेज हो चुके हैं, ये भी किसी के लिए मैसेज है। बट मेजॉरिटी के लिए आई फील कि ये इंसान आपके साथ इंगेजमेंट में भी करना चाहते हैं लिटरली। बट इसका मतलब यही है कि ये इंसान आपके साथ इंगेज ज़्यादा होना चाहते हैं, आपको टाइम अटेंशन ज़्यादा देना चाहते हैं। सो उनके नेक्स्ट एक्शन में उनकी ख्वाहिश तो है, वो एक्नॉलेज तो कर रहे हैं कि आपके ना होने से ज़िंदगी में एक एम्प्टीनेस आती है, आपकी ज़रूरत है उन्हें, आपका प्यार उन्हें चाहिए है। बट ये इंसान, अगर इन्हें आप चेज़ करते रहेंगे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पर नहीं रखेंगे, ये इंसान कोई एफ़र्ट नहीं करेंगे आपके लिए। सो मुझे नज़र आ रहा है कि आप जब उन्हें स्पेस देंगे तो फिर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। वैसे मुझे बहुत जल्दी ये इंसान आपसे कांटेक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम। सो लेट्स सी, फिर भी देख लेते हैं टाइमिंग अगर आ जाए हमारे पास, कब तक वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो फ़िलहाल ये इंसान ये देख रहे हैं कि आप में कितना पेशेंस है, आप उन्हें कितनी स्पेस देते हैं, कितनी नहीं। सो जब आप स्पेस क्रिएट करते हैं, फिर लोगों का दिल करता है आपसे कनेक्ट करने का। जब आप ऑल द टाइम अवेलेबल रहेंगे, टू मच अवेलेबल रहेंगे, फिर किसी को आपकी परवाह नहीं होगी। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो आपके पर्सन ने अगर आपसे ये बोल दिया कि मैंने तुमसे कभी बात नहीं करनी है, मैंने कभी तुम्हें टेक्स्ट नहीं करना है, अगर लास्ट टाइम उन्होंने आपको ये बोला, ये झूठ है, बिकॉज नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो आपके लिए ये कार्ड आया है स्पेशली अगर आपके पर्सन ने कुछ इस तरह की बड़ी बात आपसे कही है। सो जहन में ये रखें कि आपकी ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है। लोग बड़ी बड़ी बातें गुस्से में कह जाते हैं, बट वो परमानेंट नहीं होता है। सो ये सिचुएशन आपकी परमानेंट नहीं है, ये फाइनल नहीं है, ये एंड नहीं है आपके कनेक्शन का। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो मे बी आपके लिए इट्स इम्पॉसिबल, आप ही सोच रहे हैं कि अब तो हमारी सुलह होगी ही नहीं, अब तो चीज़ें ठीक होंगी ही नहीं, कुछ भी फाइनल नहीं है। बिलीव करें इम्पॉसिबल पर, बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है वैसे तो मैं कहूँगी। सो बिलीव करें, जब आप बिलीव करेंगे तो चीज़ें आपके लिए होंगी। सो जो भी उन्होंने आपसे कहा कि मैंने नहीं तुम्हारे साथ रहना, मैं मुझसे कभी बात ना करना, मैंने कभी नहीं करनी है, आई डोंट लव यू, आई डोंट केयर, ये सब सब झूठ है। ये उस टाइम में, उस मोमेंट में इंसान को फ़ील हो रहा होता है, बट जब आप किसी को स्पेस देते हैं, टाइम देते हैं, फिर चीज़ें रियलाइज़ भी होती हैं, फिर चीज़ें बदल भी जाती हैं। सो इन जुमलों को कभी भी आप दिल पर ना लें। सो ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से भी आपको बता रही हूँ, और फिर आपने भी ज़िंदगी में बहुत सी बातें कही होंगी, फिर बाद में आप उन बातों से फिर जाते हैं।
सो ऐसा होता है कि उस मोमेंट में इंसान कुछ चीज़ें कह देता है और बाद में वो उन्हें भूल जाता है और फिर नई बातें आ जाती हैं। जो भी आपके पर्सन ने कहा उसको आप दिल पर ना लें, और टाइमिंग अभी भी हमारे सामने नहीं आई है, बस आपके लिए स्पिरिट का ये मैसेज आया है कि ये फाइनल नहीं है, दिस इज़ नॉट द एंड, ख़त्म नहीं हुआ है कुछ भी। सो लेट्स सी, इस कार्ड के ऊपर लिखा है सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। सो यस, यही बात मैं आपसे कर रही हूँ, सरेंडर कर दीजिए, रिलैक्स हो जाएं। समटाइम्स आपके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय सरेंडर करने के, और यही बेहतरीन है आपके पीस के लिए। बस ये जहन में रखें कि चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी जब आप सरेंडर करेंगे। इस पर लिखा है, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और वट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। कभी भी गिल्ट में आकर कोई डिसीजन ना लें, अपने साथ सच बोलें, सच को एक्सेप्ट करें और लोगों के साथ भी सच बोलें। कभी भी किसी फैंटेसी में ना रहें और किसी गिल्ट में आकर कोई डिसीजन ना लें। अभी हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे आपके लिए। एक कार्ड नीचे गिर गया, मुझे लगता है कि हमें ये वाला कार्ड जो नीचे गिरा है ये भी रख लेना चाहिए, और इसके ऊपर लिखा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई गुरु, कोई आपके फ्रेंड, कोई बहुत लॉयल फ्रेंड कोई है जो आपको अच्छा मशवरा देते हैं, उनसे आप बात करें, आपके दिल का बोझ हल्का होगा। नो एंड इट्स अप टू यू। नो का मतलब ये है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, आप दोनों के कनेक्ट करने का ये राइट टाइम नहीं है, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे को अभी स्पेस देने की ज़रूरत है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो चीज़ें और ख़राब होंगी। एंड इट्स अप टू यू का मतलब ये है कि इट्स टोटली अप टू यू कि आप वेट करना चाहते हैं या इसी दौरान आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस कनेक्शन से। जो भी आप डिसीजन लेंगे इस सिचुएशन में, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। आप मशवरा कर सकते हैं अपने लॉयल फ्रेंड्स से, कोई जो आपके बहुत दिल के करीब है उससे आप मशवरा कर सकते हैं, आपको थोड़ी गाइडेंस मिलेगी, थोड़ा आप रिलैक्स भी होंगे। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन अगर इस नो कांटेक्ट में आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। चैनल्ड मैसेजेस होंगे। मैंने लाइव आने का सोचा था, बट मुझे जितने भी मुस्लिम लोगों ने फॉलो किया हुआ है उन्होंने कहा कि अभी हम रमज़ान चल रहा है, रमज़ान आप सबको मुबारक हो, जो लोग भी मुस्लिम्स हैं यहाँ पर और जो इंडिया में भी मुस्लिम्स रहते हैं, आप सबको। इसलिए मैंने फिर सोचा कि चलो रमज़ान के बाद मैं लाइव आ जाऊंगी। लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, अगर अभी वो आपसे कुछ कहें। वी हैव, आई नो दैट यू आर रियली स्मार्ट। आपके पर्सन जानते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप उनका झूठ भी पकड़ लेते हैं। आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू। चाहे वो आपसे दूर हो या आपके नज़दीक हो, वो आपको हमेशा याद रखेंगे। आई एम नॉट लाइंग, बिलीव मी, वो आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनका ट्रस्ट करें। वो आपसे कह रहे हैं आई कॉन्ट वेट टू टच यू अगेन। आपको टच करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आई कांट ओपन अप। हो सकता है कि आपके पर्सन का एक ये भी इशू है कि वो इमोशनली ओपन अप नहीं होते हैं। दिस इज़ नॉट द एंड। यही बात मैं पहले कर रही थी जब ये कार्ड्स आए थे, और आप देखें कि आपके पर्सन आपसे ही कह रहे हैं कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, वो जो गिव मी अनदर चांस। वो एक और चांस आपसे चाहते हैं। आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल डे। वो हर दिन आपके बारे में सोचते हैं। आई सॉ यू इन माई ड्रीम। मे बी लास्ट नाइट उन्होंने आपको अपने ख्वाब में देखा, मे बी आपने भी देखा। आई नीड अ हग। वो आपको हग करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपको टच भी करना चाहते हैं। यू मेक मी फ़ील होपफुल। आप ज़िंदगी के बारे में उन्हें होपफुल महसूस करवाते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा फ़ील होता है। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम रेडी फॉर समथिंग रियल। इसका मतलब ये है कि मे बी आपके पर्सन अभी उस पॉइंट पर नहीं है जहाँ पर वो सेटल डाउन होने का सोचें, जहाँ पर वो एक मैरिज के बारे में सोचें। यस, यही मैं कहूँगी इस बारे में। यू मेक मी अ बेटर पर्सन। आप उन्हें एक बेहतर इंसान बनाते हैं, उनका दिल करता है बेहतर इंसान बनने का, बट वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आपके साथ। अभी वो रेडी नहीं है जिम्मेदारी लेने के लिए। दे फील कि अभी वो
उस जिम्मेदारी के लिए रेडी नहीं है, बट धीरे धीरे वो बेहतर इंसान बनेंगे। आई गॉट माई कार्मा। सो ये उन लोगों के लिए कार्ड है, सबके लिए ही है वैसे तो। अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया, उन्हें उनका कार्मिक लेसन मिल गया, और जो थर्ड पार्टी में चले गए उन्हें भी उसकी सज़ा मिल चुकी है। आई एम इन सो मच पेन। सो यू सी कि ये इंसान खुश नहीं है। अगर वो थर्ड पार्टी में भी गए, उन्होंने किसी भी तरह से अगर आपको हर्ट किया है, ये इंसान आज खुश नहीं है। आई वांट गिव यू क्लैरिटी। वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। आई वॉन्ट लव अगेन। सो दे रियली फील कि अगर अभी वो थर्ड पार्टी में भी हैं, वो उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनसे मोहब्बत नहीं होगी दोबारा। प्यार उन्होंने आप ही से किया। आई नो आई एम सेल्फिश। वो जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुद गर्ज हो जाते हैं समटाइम्स। कैन यू फॉरगेट व्हाट आई सेड? क्या आप भूल सकते हैं जो भी उन्होंने आपसे बोला था? मे बी उन्होंने बड़े हर्टिंग वर्ड्स कहे आपको, और फिर ये 3 ऑफ सोर्ड्स इसलिए भी हमारे पास आया। आई विल कॉल यू। वाओ। सो नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, और आप देखें हमारे पास कार्ड आ गया है आई विल कॉल यू। सो ये इंसान आपको कॉल करेंगे ऑब्वियसली। आई नीड स्पेस। देखिए वही बात आ गई जो हम कर रहे हैं इतनी देर से, कि ये इंसान, इनको थोड़ी स्पेस अभी चाहिए, थोड़ा इन्हें टाइम अभी चाहिए। ये कॉल ज़रूर करेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंड। आई शुड हैव ट्रीटेड यू बेटर। सो उनको इस बात का भी दुख है कि वो उन्हें आपको बेहतर तरीके से ट्रीट करना चाहिए था, उन्होंने आपको सही ट्रीट नहीं किया, उन्हें दुख है इस बात का। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। ये थोड़ा सा इसको सरफेस यहाँ से बैलेंस नहीं है। सो इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। साथ आपके लिए होंगे लेटर्स और नंबर्स। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, कार नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी। सो शुरू करते हैं। हमारे पास है N G 333 X N P 222 0 D E Q N W। ओके, आपका आंसर आया है डेफिनेटली। इट्स अ बिग यस। वाई इज इट? इट्स अ डेफिनेटली। X L T N H K H F T L D number 7 M D P। DP हो सकता है किसी ने आपका अपना DP चेंज किया हो। 0 D Q नंबर 5। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।